कभी जीवन में किसी को उस चीज़ से रिलेटेड किसी को भी कोई भी बात ऐसा ना बोलें। ठीक है, आपने ऐसा बोल भी दिया हो, लेकिन इसके असर क्या होंगे आपने सोचा है? अगर आपने वो चीज़ करने में कहीं न कहीं कोई चूक कर दिए, तो जो आपका रिश्ता पहले जो बना हुआ था, वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएँगे। अब उन रिश्तों को वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आप सभी लोगों से बहुत ही एक बात कहना चाहूँगी। बात सिर्फ़ इतना सा है कि आज के ज़माने में रिश्तों का अब कोई वजूद रहा ही नहीं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले बातों को पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो स्किप करना है कीजिए। अगर मेरी वीडियो 200 लोगों तक भी पहुंचती है, तो मैं समझूंगी कि कम से कम उनमें 10 लोग अपने अंदर बदलाव ज़रूर लाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रिश्तों का वजूद नहीं रहा का मतलब यही है कि आज के ज़माने में हर रिश्ता बदले में आपसे कुछ ना कुछ मांगता ही है। चाहे वो रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप उनके लिए खड़े हैं तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर चाहेंगे। अब बोलिए कि ये बात गलत है? रिश्ते तो हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते आपके साथ चल रहे हैं, कुछ आपसे दूर होकर उस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने एक बात जाना है कि उम्र के किस पड़ाव में आपको जीवन में हमेशा सच्चे और अच्छे रिश्ते मिले हैं? वो उम्र क्या है? वो उम्र था आपके बचपन का। जी हाँ, बचपन में जब आप अपने दोस्त बनाते थे, चाहे आप अपने भाई बहनों के साथ भी खेलते थे, तो क्या उसमें किसी तरह का भी कोई मतलब छुपा हुआ रहता था? खासकर दोस्त में ले लीजिए, आप उसको और वो आपको हमेशा खुश करते थे, खुश रखते थे। उस बीच आप गिर पड़ भी जाते थे ना, तब भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते थे। लेकिन अभी के टाइम में वही चीज़, जैसे जैसे लोग की उम्र बढ़ते हैं, लोगों के रिश्ते उतना ही छोटे होते चले जाते हैं। अब बोलिए कि मैं गलत बोल रही हूँ? और रहा बात छोटे रिश्ते का, तो वहाँ पर लोगों की डिमांड और ज़रूरतें बड़ी उम्र के साथ बड़ी होने लगती हैं। लोग समझने लगते हैं कि क्या ज़िंदगी है और ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ एफ़र्ट्स लगते हैं। उस एफ़र्ट्स में खासकर मनी भी आती है। जी हाँ, अभी के टाइम में रिश्ते बनते बिगड़ते हैं तो रीज़न सिर्फ मनी है। लेकिन आपको इन्हीं बातों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ज़िंदगी की रियलिटी बताने जा रही हूँ आप लोगों को। आपके इस जनरेशन में भी सच्चे मित्र मिलते हैं, सच्चे रिलेशन मिलते हैं, पर कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, ये आप इस वीडियो में आगे जानिएगा। और रहा बात रिश्तों का, तो रिश्ते आपके तब तक सही चल रहे हैं जब तक आपने उसके रूट को सही बनाया है। रूट को सही बनाने का मतलब उसमें किसी भी तरीके से सामने वाले इंसान को पैसे का इंक्लूड नहीं किए हों। और पैसों को इंक्लूड करने से मतलब क्या है? क्या आपने ऐसे रिश्ते कभी बनाए हैं जो शुरू से लेके अंत तक पैसों का लेन देन कभी ना रहा हो, या फिर पैसों से जुड़ी हुई किसी तरह की खुशी का मोहताज ना हुआ हो? ऐसे रिश्ते जहां पैसों या ज़रूरतों से जुड़ा हुआ किसी चीज़ का मोहताज ना हो, सिर्फ आपके सजेशन, आपका ऑरा, आपका बात करना, सामने वाले इंसान को मोटिवेट करना, इसी से सामने वाले इंसान से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसी में वो आपको और आप उसमें खुश हैं। जब ये रिश्ता बना हुआ है तो इस रिश्तों को वैसे ही बनाए रखिए। आप सोच रहे हैं कि इस रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आप इसमें और अलग से एफर्ट लगाएंगे, तो वो एफर्ट क्या हो सकता है? वो एफर्ट आपका कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड ज़रूर हो जाएंगे। और वो मनी कुछ भी हो सकते हैं, या तो आपके जीवन को बदलने वाली दिशा भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो सकते हैं जो आप
उसके बदले में उसको ये चीज़ देंगे, ऐसा प्रॉमिस करके अगर रिश्ते को और मजबूत करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए आप वहीं पे। जिस चीज़ में आपका पूरा यकीन ना हो, जिस चीज़ में आपका दबदबा मजबूत ना हो, उस चीज़ से रिलेटेड कभी किसी को सराहना ना दे। कभी जीवन में किसी को उस चीज़ से रिलेटेड किसी को भी कोई भी बात ऐसा ना बोले। ठीक है, आपने ऐसा बोल भी दिया हो, लेकिन इसके असर क्या होंगे आपने सोचा है? अगर आपने वो चीज़ करने में कहीं ना कहीं कोई चूक कर दिए तो जो आपका रिश्ता पहले जो बना हुआ था वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएंगे। अब उन रिश्तों को वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ एक हाथ से नहीं होगी, दो हाथ से होगी। आपको ही नहीं बल्कि सामने वाले इंसान को आप ही को एहसास कराने होंगे कि पहले हम क्या थे। पहले हमारे बीच कोई शर्त नहीं थे, तो क्या हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे? वो कहते हैं ना, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। तो कहने का तो मतलब यही है ना कि रिश्तों को अपनी सीमा तय करके ही बनाएं। तो ऐसे होते हैं रिश्ते आज के ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से कुछ रिश्ते चल रहे हैं सच्चाई के बुनियाद पे। और वो क्या है? कुछ भले लोगों की वजह से। और भले लोग क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये जान लीजिए इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइस, माफ़ी चाहते हैं। शॉर्ट वीडियो को प्रॉमिस किया था पर शॉर्ट नहीं हो पा रही है, बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जा रही है, इसके कारण मैं इस बातों को थोड़ी सी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई इंसान किसी को एक बार हेल्प किया तो उस इंसान ने इस चीज़ को अपने माथे पे बोझ बना के रख लिया कि उसने मुझे हेल्प की। बदले में जब वो इंसान को मदद वापस रिटर्न करने का मौका मिलता है तो एक से न जाने कई बार उसको रिटर्न में हेल्प करते हैं और कंटिन्यू करते ही चले जाते हैं। ऐसे ऐसे इंसान भी हैं इस धरती पे जिसके कारण ये दुनिया और ये रिश्ते और ये समाज और दोस्त अभी तक सच्चाई के बुनियाद पे टिकी हुई है। तो कैसा लगा आप लोगों की मेरी ये सच्ची जानकारी जो आप लोगों के इर्द गिर्द होते भी हैं और ये जीवन की सच्चाई है? कमेंट में बोलिएगा कि आप लोगों के बचपन कितने अच्छे थे। आप लोगों के बचपन के दोस्त लोग क्या कोई शर्त पे दोस्त हुए थे? तो क्या आपने उसके डिमांड नहीं पूरे किए तो क्या वो आपके दोस्त नहीं रहे? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक का उन्हीं फ्रेंड के साथ समय बिताए, फैमिली के साथ, और कितना चेंजनेस आया? कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर बोलना। यस या नो करके भी आप बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए मोटिवेशन स्टोरी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।